जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसे ही यूपी पुलिस भर्ती का री एग्ज़ाम हुआ 23, 24, 25 में, और फिर उसके बाद गैप आ के 30 में और 31 में, तो सभी बच्चों को आंसर की का इंतज़ार कि सर आंसर की कब तक आएगी। और आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म आने के बाद अब फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल कब तक होएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, रिजल्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ सर हम ट्रेनिंग पे कब तक जा पाएंगे, और सर वर्दी कब तक हमें मिल जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर, इन सभी सवालों के आंसर आज मैं से एक ही वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। और जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन लिया है इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए लिया है, और सारी चीज़ें मैं आपको ऑथेंटिक बताऊंगा। सारे क्वेश्चनों के आंसर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। कट ऑफ के बारे में बताने के बाद रिजल्ट आपका कब तक आएगा, आंसर की आपकी कब तक आएगी, कब तक आपकी ट्रेनिंग आएगी। ये एक लेटर आप लोग देख पा रहे हो, ऑफलाइन लेटर ये आता है। हम विभाग में है इसलिए ये वाला लेटर जो है हमें मिल जाता है। आपको कहीं पर भी ये ऑफिशियल साइट पे ये वाला जो आपका लेटर आप लोग ये देख पा रहे हो, ये लेटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ट्रेनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, और एक भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप लोगों का हमारे चैनल को जो सपोर्ट दिया जा रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल को प्यार दे रहे हो। ऐसे ही जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। और चीज़ें देखिए होती भी है, क्योंकि जब कोई चैनल अच्छी तरीके से जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है तो फिर हमें और दर बदर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमें एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती है तो फिर हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, क्योंकि हम इसी चैनल पर बने रहेंगे। और चीज़ें हमें सर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाते हैं। अब बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ, कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बार बार वीडियो देखने में जो है अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट हो किसी भी भर्ती से रिलेटेड वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं इंक थोड़ी सी मैं लार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 60,244 जो हमारी वैकेंसी ये है, 60,244 जो पद है, इसकी कट ऑफ का इंतजार बच्चे कर रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। और कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले बस बिल्कुल थोड़ा सा समय मैं आपसे लूँगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा समय बच्चों, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखिए ये वाली जो मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये है बच्चों 49,568 वैकेंसी की कट ऑफ जो भर्ती आई थी हमारी 2019 में, ठीक है। यानी कि 2018 की वैकेंसी के बाद एकदम 2019 की जो वैकेंसी हमें देखने को मिली थी वो थी 49,568, और 2018 की एकदम इससे पहले थी 41,520 वाली वैकेंसी, ये 2018 की थी। लेकिन फिलहाल बात कर रहा हूँ 49,568 की, 2019 की, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज आपकी थी 49,568 थी, और इसकी जो कट ऑफ आपकी गई थी पीटी पीएचडी के लिए, डीवी के लिए, तो कट ऑफ आपकी सामान्य श्रेणी की यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 185.84 अगर किसी के नंबर थे तो, या इससे अधिक थे तो उन सभी बच्चों का नंबर आ गया था, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 172.32, एससी कैंडिडेट 145.39 और एसटी कैंडिडेट 114.19। तो ये कब थी बच्चों, ये तब थी जब 49,568 वैकेंसी आई थी, और फॉर्म इसमें भरे गए थे बच्चों। इसमें फॉर्म आपके डाले गए थे, कुल फॉर्म इसमें आपके भरे गए थे 19,38,643। इतने फॉर्म इसमें बच्चों डले थे टोटली।
तो इतने फॉर्म डलने के बावजूद इसमें जब आपका एग्ज़ाम हुआ, इतने फॉर्म डलने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम के बाद जितनी वैकेंसीज ये थी 49,568, इसके 2.5 गुना बच्चे लिए गए, इसके 2.5 गुना बच्चे लिए गए वैकेंसी के। और 2.5 गुना वैकेंसी के जब बच्चे लिए गए, यानी कि 1,23,921 बच्चे सेलेक्टेड थे पीईटी पीएसटी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए 1,23,921, ठीक है। ये सभी जो 17 से 18 लाख बच्चे थे सभी बाहर हो चुके थे, सिर्फ 1,23,921 बच्चे लिए गए और वैकेंसी थी हमारे पास 49,568, ठीक है। ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि पिछली वाली जो वैकेंसी 2018 वाली वैकेंसी हमारी रही थी, इसमें जो 41,520 की जो भर्ती थी, इसमें बच्चे ले लिए थे उन्होंने 60,000 समथिंग, जो पीईटी और पीएसटी की जो मेरिट लगी थी इसमें 60,000 बच्चे उन्होंने ले लिए थे। परंतु जो इसकी रनिंग थी, रनिंग 3 दिन बाद ही ले ली, रनिंग करा ली 3 दिन बाद ही। तो इन 60,000 बच्चों में से सिर्फ 23,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे, सिर्फ 23,000 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे। बाकी सारे के सारे लगभग 37,000 बच्चे हो चुके थे इसमें से बाहर। अब 23,000 बच्चे जब लिए इन 60,000 में से, तो 41,520 भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, मतलब कि इतने पद भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो फिर भर्ती बोर्ड ने एक और मेरिट लगानी पड़ी, ठीक है। तो 40,000 कैंडिडेट की एक और मेरिट लगाई, इसमें से फिर 20,000 बच्चे लिए और तब जाके ये वैकेंसी हमारी कंप्लीट हुई। तो ये बार बार मेरिट लगने की वजह से लगभग 6 से 8 महीने आपके वेस्ट हुए, टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। 6 माह से लेके 8 माह तक इंतज़ार करना पड़ा, बच्चों को डबल मेरिट लगी, ठीक है, और इंतज़ार करना पड़ा। तो इसमें क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे फिर भर्ती बोर्ड ने सीख ली पिछली भर्ती से 41,520 से 2018 से कि भाई अब की बार जो हम बच्चे लेंगे वो लेंगे लगभग 2.5 गुना, इन 60,000 जितने लिए थे उनसे दुगने बच्चे लेंगे, लगभग 1,23,921 बच्चे लिए, 2.5 गुना बच्चे लिए। और फिर 2.5 गुना बच्चे लेके इनका पीटी, डीवी और पीएसटी के लिए कहा गया, ठीक है। सबसे पहले डीवी हुआ, ठीक है। और इसमें डीवी में कागज़ चेक होने के बाद, जिस दिन आपके कागज़ चेक होंगे, ओरिजिनल कागज़ चेक होंगे, तो उसी दिन आपकी चेस्ट नप जाएगी, उसी दिन आपकी जो हाइट है वो नप जाएगी, और उसी दिन आपका जो वेट है, जो वज़न है वो नप जाएगा। ये तीनों चीज़ होगी बस उस दिन, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। रनिंग आपकी यानी कि पीईटी आपका, ये तो पीएसटी हो गया, पीईटी होगा आपका 2 से 3 दिन बाद हुआ। इसमें 49,568 49,568 में तो काफ़ी समय मिल गया था, ठीक है। पीएसटी होने के बाद काफ़ी समय मिल गया था, ठीक है। तो इस 1,23,921 जब 2.5 गुना बच्चे लिए गए, तब भी मेरिट 185.34 पे रही, और 49,568 वैकेंसी की मेरिट तब थी ये। टोटल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बच्चों ये मेरिट आपकी तब थी जब 2018 की वैकेंसी के बाद एकदम 2019 की वैकेंसी आई। सारे के सारे जो टॉपर्स थे वे 2018 की वैकेंसी में जा चुके थे, और 2019 की वैकेंसी में, क्योंकि 18 की वैकेंसी में वे बच्चे शामिल हुए थे जो 2013 से रुके हुए थे, जो 2013 से अपनी तैयारी में डटे हुए थे, लगभग 5 साल की तैयारी, जो 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि बीच में 2015-2016 की जो वैकेंसी आई थी बच्चों, वो मेरिट बेस पे आई थी, वो मेरिट बेस पे आई थी। और जो लिखित परीक्षा के दावेदार थे, जो वर्षों से अपनी मेहनत कर रहे थे, वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो जब शामिल नहीं हो पाए तो वैकेंसी 2018 की फंसी उन्हें, और इसमें फिर उन्होंने फुल अपनी मेहनत अपने जोरों शोरों से आए, और तभी मेरिट आपकी रही 225, तभी आपकी मेरिट रही 225। और इसके साथ ही साथ 2018 के एकदम बाद तुरंत 2019 की वैकेंसी आ गई, ठीक है। पता नहीं था बच्चों को, लेकिन तुरंत आ गई 2019 की वैकेंसी, और इसमें मेरिट आपकी रही 185। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सारी चीज़ें कहाँ पर आती है वापसी, चीज़ें यहाँ पर वापसी आती है कि कुछ यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि अब की बार जनरल की जो मेरिट रहने वाली है वो 185 से 190 रहने वाली है। और मैं इनको बता दूं कि 185 से 190 मेरिट 100% मैं आपसे बता दूंगा नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा जाएगी 100%। वो इसलिए जाएगी बच्चों, आप खुद ही देख लो
185.34 पर तब थी जब 2018 के बाद एकदम 2019 की वैकेंसी आई और बच्चों को इतनी तैयारी का मौका भी नहीं मिला बच्चों। बहुत जल्दी ये आपका एग्ज़ाम हुआ है और बहुत फास्ट तरीके से वैकेंसी भी आपकी हुई है। कोरोना की वजह से मेडिकल लेट हुआ है, लेकिन इसका एग्ज़ाम पहले ही हो चुका था। 185 पे रही है मेरिट। और कब? जब फॉर्म ही कुल इसमें कितने थे? 19 लाख, सिर्फ 19 लाख फॉर्म थे। और अब की बार फॉर्म डले हैं 48 लाख और 34 लाख ने परीक्षा दी है बच्चों। तो 19 का दुगना ही मान लो 34 लाख को। तो मैं कैसे कह दूं कि 185.34 पे 185 से 190 मेरिट रह जाएगी? आप खुद ही बता दो बच्चों, क्या यही मेरिट रहेगी सेम टू सेम? अब की बार आपके फॉर्म भी दुगने हैं, दुगने के भी तिगने फॉर्म है और दुगने कैंडिडेट बैठे हैं परीक्षा में। लगभग 6 लाख कैंडिडेट तो अदर स्टेट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, जो जनरल में फाइट करेंगे। समझ रहे हो चीज़ों को? तो अब जो मेरिट रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं मेरिट की ओर, ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, मेरिट जनरल कैंडिडेट की सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा बच्चों, मेल कैंडिडेट की भी और फिर फीमेल कैंडिडेट की भी। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के ऊपर बात करूंगा। जनरल कैंडिडेट की मेरिट 2024 की हमारे चैनल की ओर से आपको दी जा रही है 195 से 200, 195 से 200, इससे कम मेरिट नहीं रहेगी। अब चाहे चली जाए, इससे कम नहीं मेरिट रहेगी बच्चों, इससे कम नहीं रहेगी बिल्कुल भी, क्योंकि 34 लाख बच्चों का पार्टिसिपेट है। 185 तो तब रही थी, 185.84 तो तब रही थी जब 19 लाख बच्चों का पार्टिसिपेट था और परीक्षा भी 16 लाख ने दी थी। बताइए, चीज़ें समझ रहे हो? दुगने फॉर्म है, दुगने बच्चे बैठ रहे हैं और तैयारी का भी इतना मौका मिला है। 2019 देखिए, 2019 और 2024 5 साल का गैप है बच्चों। इस 5 साल में इतना बदला है, बच्चे इतना कुछ जान चुके हैं भाई। क्या क्या नहीं चला है। टेक्स्ट बुक चल चुके हैं, ऑनलाइन कोर्स चल चुके हैं। पहले ऑफलाइन क्लासें होती थी, ऑफलाइन बच्चे अपना टाइम बर्बाद करते थे, लेकिन अब चीज़ें इतने स्रोत हो चुके हैं पढ़ने के कि भाई मेरिट तो निश्चित तौर से बढ़ेगी, निश्चित तौर से। वही मेरिट नहीं रहेगी बिल्कुल भी। समझ चुके हैं चीज़ें? 195 से 200 के लिए तैयार रहो। जिसके इतने नंबर या इससे अधिक बन रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी बिल्कुल निश्चित तौर से कर दो। आगे रिजल्ट भी बताऊंगा कब आएगा। आंसर की तो आपकी आई चुकी है, फाइनल आंसर की का इंतजार सभी को है, ठीक है? और आपके फिजिकल कब तक हो जाएंगे और फाइनल मेरिट और वर्दी तक, ट्रेनिंग तक सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में बच्चों, ठीक है? जनरल कैंडिडेट मेल का 195 से 200। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट आपका इसमें रहेगा 185 से 195, 185 से 195, 185 से 195 अगर नंबर आपके बन रहे हैं, इससे अधिक बन रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर से फिजिकल की तैयारी करो। 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी अगर है तो निश्चित तौर से स्टार्ट कर दो बच्चों, ठीक है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपको 5 से 7 नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है? अगर किसी के 100 मान लो कि भाई 180 बन रहे हैं किसी के नंबर, और नॉर्मलाइजेशन का उसे पता नहीं, तो 5 से 7 नंबर अगर बढ़ गए तो वही 185 187 हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर इतने नंबर भी बन रहे हैं तो निश्चित तौर से करो। एससी कैंडिडेट 165 से 175 बन रहे हैं तो निश्चित तौर से लगाओ। एसटी कैंडिडेट 135 से 145, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो निश्चित तौर से अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ बच्चों, ठीक है? ये वाली मेरिट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये निश्चित तौर से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सटीक, अपनी ओर से मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी ये वाली दे रहा हूँ कि भाई आपकी मेरिट इतनी रहने वाली है बच्चों। समझ आ चुकी है? ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जिस दिन मेरिट लगेगी आप उस दिन मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर वाकई में वही मेरिट रही है जो आपने बताई थी, ठीक है? एक बार मैं बहुत अच्छे तरीके से आप को लिख दे रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 195 से 200, 195 से 200, 185 से 195 और 165 से 175 और 135 से 145। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। चलिए, फीमेल कैंडिडेट
फीमेल कैंडिडेट में अगर आपके जनरल कैटेगरीज में हो 180 से 190 बन रहे हैं तो फिजिकल निश्चित तौर से तैयारी में लग जाओ। 170 से 180 ओबीसी कैंडिडेट, 140 से 150 एससी कैंडिडेट, 140 से 150, ठीक है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो 115 से 125। 115 से 125 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार आपकी मेरिट जो रही है वो 111 के आसपास रही है, ठीक है, 111 112 के आसपास। तो निश्चित तौर से 5 से 7 नंबर का बिल्कुल 100% श्योर है कि 100% इसमें आपका इतना तो इजाफा होगा, ठीक है। तो ये अगर आपके बन रही हैं मामले इस प्रकार के नंबर तो आप निश्चित तौर से लग जाइए फिजिकल की तैयारी में बच्चों। 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो तो भी लग जाइए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ चुकी है सारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में लेके चलता हूँ आपको। ये दोनों चीज़ें कट ऑफ की अगर चीज़ क्लियर हो चुकी है तो अब लेके चलता हूँ मैं आपको। ये वाली न्यूज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई है, एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी न्यूज़ को। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बच्चों को बार बार नहीं बताई जाती। बस जो चीज़ बार बार बच्चे पूछ रहे हैं उनको बताना देखो मेरा फ़र्ज बनता है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है दिसंबर तक आएगा सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। कब तक का टाइम दिया है रिजल्ट में? दिसंबर तक का। उसके बाद जनवरी में होगा फिजिकल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कब कहा है? जनवरी में, रिजल्ट के बाद। यानी कि फिलहाल आपका चल रहा है सितंबर का माह बस जा ही लिया, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल निश्चित तौर से 2 महीने तो भाई लग जाएंगे, 2 महीने तो आराम से लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद परीक्षा की आंसर, इसे छोड़ो, परीक्षा की आंसर की तो चलो फाइनल आने ही वाली है। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने पर लगभग 6 माह का समय लगेगा। कितने माह का समय कहा है? 6 माह का समय लग जाएगा पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में, 6 माह का समय लग जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद जो रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट आने के बाद यानी कि पीएसटी, पीईटी और डीवी, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर दिसंबर में आपका रिजल्ट आया तो जनवरी में ये तीनों चीज़ें कर ली जाएगी, ठीक है। जनवरी में ये तीनों चीज़ें करा ली जाएगी, ठीक है। और फरवरी में आपका मेडिकल भी हो जाएगा, फरवरी में आपका मेडिकल भी हो जाएगा। और मेडिकल के बाद फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल जो रिजल्ट है वो तब तक नहीं आएगा बच्चों। फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक सेंटर के जो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक ट्रेनिंग सेंटर पे पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट ना की जाए। यानी कि जो आपके आउटडोर करवाने वाले टीचर हैं, जो आपके आउटडोर करवाने वाले टीचर हैं और इनडोर करवाने वाले जो टीचर हैं, ये अगर जब तक कंप्लीट ना होंगे, जब तक इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए और ट्रेनिंग सेंटर पूरे अवेलेबल ना हो, टीचर्स आपके लिए अवेलेबल ना हो, तब तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। और ये भी अब की बार निश्चित है कि 60,244 पदों पर, 60,244 पदों पर ये सारे के सारे कैंडिडेट की जो अब की बार ट्रेनिंग है वो इकट्ठी होगी। ऐसे नहीं होगी कि 6 माह बाद, पहले 6 माह आधोगी करा ली, 6 माह बाद आधोगी करा ली। अब की बार ट्रेनिंग सेंटरों में इजाफा कर दिया गया है। साफ साफ एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया भी था। अब की बार पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है सबकी इकट्ठी होगी, आधी आधी करके नहीं होगी। और सारे के सारे सिविल पुलिस वाले, अब की बार कोई पीएससी वाला नहीं है, अब की बार सभी सिविल पुलिस वाले, तो सबकी ट्रेनिंग अब की बार इकट्ठी होगी बच्चों, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो जनवरी तक तो आपका टाइम मुझे लगता है कि बिल्कुल जनवरी का पूरा महीना आपका डीवी, पीएसटी और पीईटी में जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्च तक तो भाई खींच देंगे, बिल्कुल मार्च और अप्रैल में ही आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग पे, मार्च और अप्रैल में। क्योंकि मेरे पास एक खबर और है ट्रेनिंग सेंटर से लेकर ही। देखिए यहाँ पे अभी जो, देखिए तैयारी तो काफ़ी फास्ट है। अभी जो फिलहाल इस लेटर में लिखा गया है बच्चों, इसमें कहा गया है कि भाई ट्रेनिंग सेंटरों से मांग आ रही है, भर्ती जो है सरकार के द्वारा इस भर्ती को जल्दी कराने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि ये जो 60,000 अभ्यर्थी अब पास होके आएंगे, इनके लिए जो निकट भविष्य में जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सेंटर होंगे, तो उन ट्रेनिंग सेंटर पर जो टीचर्स होंगे उनमें ITI
का कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी आरक्षी या मुख्य आरक्षी, ठीक है, हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल, इन दोनों में से जो भी ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है वो अपने प्रार्थना पत्र दे दो। अब एक तो होता है आईटीआई, एक होता है पीटीआई, ठीक है। तो आईटीआई तो आपको कराएगा ड्रिल वगैरह, आईटीआई तो आपको कराएगा ड्रिल, ठीक है, ड्रिल, और जो आपके असले है, जो आपकी राइफल्स हैं उनके बारे में बताएगा। और जो आपका पीटीआई होता है, जो आपका पीटीआई होता है ये आपको रगड़ेगा, ये आपको रगड़ेगा, ठीक है। रगड़ेगा मतलब ये आपको भगाएगा, दौड़ कराएगा, रनिंग कराएगा, और ये आपको पुशअप लगवाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी फिटनेस की जो आएगी वो सारी की सारी पीटीआई कराएगा। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से रगड़ेगा। जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे तो याद रखना मेरी बात कि सर ने क्या चीज़ कही थी, रगड़ना, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से वहीं दलिया खाओगे और वहीं रगड़े जाओगे बढ़िया करके, ठीक है। तो इन ट्रेनिंग सेंटरों पे जहाँ जहाँ आपकी ट्रेनिंग होनी है तो वहाँ से मांग आ रही है आईटीआई और पीटीआई की। इसमें सिर्फ आईटीआई लिखे गए हैं, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई की मांग भी आती है, ठीक है। तो इन सभी की मांग आ रही है। तो जब इनकी मांग आ रही है इसका मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे, जैसे ही आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे तो अब सारी चीज़ें बदल जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटरों पे जो अब मांग आ रही है यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होगी जैसे ही आपका मेडिकल होगा। जब कंप्लीट होगी तो साथ ही साथ मेडिकल हो तो ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो वही मैंने कहा है कि मार्च और अप्रैल तक आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अगर कुछ और भी पूछना है आपको तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आप लोग समझ चुके हो, सारी चीज़ें समझ में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बच्चे बार बार परेशान ना हो, ठीक है। तैयारी का समय चल रहा है, टाइम बचाओ, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना लाइक करें कि बच्चों को लगे कि यहाँ सर ने कुछ बताया है बच्चों। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक अपडेट से आपको अवगत कराया जा सके, ठीक है बच्चों। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।